आज फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत था। मैं 8 बजे से कोशिश कर रहा था, लैपटॉप से नहीं हो पाया। फिर वापस मैंने मोबाइल से जो ज्वाइन हुआ था, फिर वापस जब ट्राई किया वापस इसमें जुड़ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा देरी हुआ। आशा करते हैं आप सभी लोग प्रभु में ठीक है और खुश रहते हैं। और पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और पिछले हफ्ते किसी कारणवश मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया था, लेकिन आप लोगों को वचन के अध्ययन के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हम पिछले दिनों में पहले अध्याय जो इब्रानियों की पत्री का पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का पहले 4 पदों के बारे में हमने विचार किए थे। और पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, महान है, उन पुराने नियम के महानतम व्यक्तियों से भी, जो भविष्यवक्ता हो चाहे वो स्वर्गदूत हो, उनसे महान है। यीशु मसीह की श्रेष्ठता, महानता, जिससे वर्तमान में जो विश्वासी लोग प्रोत्साहन पाकर कैसे प्रभु में बढ़े, ये है इब्रानियों का पुस्तक का जो मकसद और उद्देश्य। और किस तरह हमें अपने आप को विश्वास में प्रभु में बनाए रखना है, इसकी आवश्यकता को लेखक हमें इस पुस्तक के द्वारा हमें समझाते हैं। जैसे कि हमने दूसरे अध्याय का 1 से 4 पद तक उस चेतावनी देखा था कि विश्वासियों के लिए कितना हमें परमेश्वर के वचन सुनने पर, उसके अनुसार चलने पर कितना ध्यान देना है। दूसरे अध्याय का 1 से 4 पद तक हमने विचार किया। आज हमारा विचार का जो विषय है दूसरे अध्याय का 5 से लेकर उसका आखिरी पद तक हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे अध्ययन में हम समाप्त करें। और यहाँ पर जो विषय है अभी जो शुरू किया जो पहले अध्याय में, उसी के ही जो कंटिन्यूएशन है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इब्रानियों का पत्री का लिखने का एक तरीका में ये भी आते हैं कि लेखक वचन का एक्सपोजिशन देते हैं और फिर एक्सोर्टेशन देते हैं। मतलब वचन का अध्ययन कराते हैं, उसमें से हमें करने की जो जिम्मेदारी की बातें हैं वो हमें समझाते हैं, जो दूसरे अध्याय का 1 से 4 तक है। अब वापस लेखक 2 अध्याय का 5 से लेकर के जो भी वचन हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं वो उसका कंटिन्यूएशन है। अगर हम उस 5 पद को शुरू से पढ़ते हैं, लेट्स रीड वर्स 5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। देखिए यहाँ पर विषय स्वर्गदूत ही हैं, ठीक है, इस बात को हम ना भूले। यहाँ पर स्वर्गदूतों में यीशु मसीह महान है, श्रेष्ठ है, इस बात को बताते आए हैं पहला अध्याय में। और यहाँ आकर भी दूसरे अध्याय में भी आखिरी तक विषय यही है। अगर आपको और भी किसी बात को समझने की आवश्यकता है, आप उस दूसरे अध्याय का 16वें पद को भी पढ़े, वर्स 16 ऑफ चैप्टर 2, जहां पर हम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इससे इस बात एकदम साफ होते हैं कि यहाँ पर जो विषय है स्वर्गदूतों के संबंध में है, कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों में श्रेष्ठ हैं। वो पहले अध्याय में ऑलरेडी लेखक ने इस बात का जिक्र कर चुका है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों में कितना महान बन गए हैं। वो परमेश्वर होकर, राजा होकर, अधिकार रखने वाले के रूप में हम यीशु मसीह को अध्याय 1 में देखा। अध्याय 1 का आखिरी पद में हमने देखा था कि परमेश्वर ने कौन से स्वर्गदूत से कभी बताया है कि तू मेरे दाहिने ओर जा बैठा, जबकि पुत्र से बताया कि तू दाहिने ओर जा बैठा। इसका मतलब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ, अधिकार रखने वाला वो जो राजा है। तो स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूतों के बारे में हम 14वां
पद में अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वो केवल सेवक ही हैं, उद्धार पाने वालों का सेवा करने वाले हैं। तो यीशु मसीह स्वर्गदूतों में से श्रेष्ठ हैं। किसमें? अपने ईश्वरत्व में, इन हिज डिएटी, ईश्वर के स्वभाव में वे स्वर्गदूतों में से श्रेष्ठ हैं, अध्याय 1 में बताए हैं। अब अध्याय 2 में आ जाते हैं। शायद हम इस तरह कल्पना कर सकते हैं, इन पाठकों में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं या लेखक से पूछ सकते हैं, देखो यीशु मसीह इंसान बना था, वो मनुष्य बना था, वो छोटा बन गया था, वो एक मानव के रूप में जीवन बिताए हैं, तो क्या वो स्वर्गदूतों से कम नहीं हुआ? क्या यीशु मसीह इंसान बनकर स्वर्गदूतों से छोटा तो नहीं हुआ? तो लेखक अध्याय 2 में इस बात का भी जवाब मानो देते हैं कि इंसान बनने से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों में से कम नहीं हुआ, या उसके मानवता में भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं। Jesus Christ is superior to the angels even in his humanity. By becoming a man, एक इंसान बनकर यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। इस बात का हम अध्याय 2 में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले उसका 5 से 9 वचन तक पढ़ेंगे, अध्याय 2 का 5 से 9 वचन तक। अगर आप भाइयों में से, बहनों में से कोई पढ़ के मदद करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं हिंदी भाषा में। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 9 तक कोई भी पढ़ के हम सब के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हम यीशु मसीह के मनुष्य होने के संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, सवाल ये है, क्या यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम तो नहीं हुआ? इंसान बनकर, मानव का रूप धारण कर कर क्या वो छोटा तो नहीं हुआ? यहाँ पर आपने 5 पद में ध्यान दिया होगा, 5वें आयत में, उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया। ये आने वाले जगत कौन सा है? द वर्ल्ड टू कम। यहां पर एक जिक्र हम पढ़ते हैं, द वर्ल्ड टू कम, आने वाले जगत। ये कौन सी जगत हो सकते हैं? अगर इब्रानियों की पुस्तक का पृष्ठभूमि में हम बताएं, ये आने वाले जगत हम यीशु मसीह का शासन काल को हम कह सकते हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर राजा बनकर शासन करने पर है, वो जो समय को आने वाले जगत, या जिसको हम मिलेनियम कहते हैं, 1000 साल के शासन काल को हम आने वाले जगत के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि यहूदियों के बीच में समय को वे अलग अलग रूप में विभाजित करते थे, जो अंतिम समय या मसीहा का समय या आने वाले समय, इस तरह वे समयों का विभाजन करते थे। तो ये बताए जाते हैं, यहूदियों के बीच में कुछ ऐसा विचार होता था, खासकर
वो जो यहूदी एक सेक्ट के रूप में, जो कुमरान कम्युनिटी जिससे कहते हैं, जो जहां से हमें पुराने नियम के हस्तलिपियों को मिले थे, कुमरान नामक जो गुफा में जो लोग रहते थे, वो यहूदियों का एक सेक्ट थे, एक यहूदी हिस्सा थे जो कुछ अलग विचारधारा रखते थे। ये बताए जाते हैं उनके बीच में एक ऐसे विचार था कि आने वाले जगत का जो शासन होगा वो मिखाएल जो स्वर्गदूत है और उनके साथ ही जो स्वर्गदूत करने वाले हैं। The world to come will be ruled by Michael and his associates. Michael the archangel, जो प्रधान स्वर्गदूत माइकल है, मिखाइल है, और जो उनके साथ ही जो स्वर्गदूत आने वाले जगत का शासन करेंगे। ऐसे एक कुछ विचार यहूदियों के बीच में हुआ करते थे करके हमें पढ़ने में आते हैं। लेकिन लेखक यहां पर क्या कह रहे हैं, आने वाले जगत को स्वर्गदूत शासन नहीं करेंगे, स्वर्गदूत नहीं होगा। ये जो वर्ल्ड टू कम जो जगत है, जैसे तुम में से कुछ लोग मानते हैं उसका शासन करने वाला, लेकिन फिर कौन है? अब यहां पर आपको आपके बाइबल में शायद अलग से दिया हो, मुझे नहीं पता, हिंदी बाइबल में अक्सर देते हैं, कुछ भागों को कोटेशन मार्क में डाल रखे हैं ना, 6 पद का दूसरे भाग से, वर्ण किसी ने कहीं ये गवाही दी है, क्या है? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। यहां से लेकर 8 पद का पहले पंक्ति है जो इब्रानी के पत्री हैं, इब्रानी 2 का 6 से 8 तक, ये भजन संहिता 8 का उदाहरण है। भजन संहिता 8 का 4 से 6 तक लेखक यहां पर उदाहरण किया है, जिसे कोटेशन फ्रॉम साम नंबर 8 वर्सेस 4 to 6। साम भजन संहिता 8 में विषय क्या है? भजन संहिता 8 में विषय ये है, लेखक जो भजनकार हैं वो ये कहते हैं कि परमेश्वर तू कितना महान है, तेरा नाम कितना महान है। पहला और आखिरी पद उस भजन का, उस दोनों भागों में हाउ एक्सीलेंट इज योर नेम ओ लॉर्ड गॉड, ये है लेखक वहां पे कहते हैं, परमेश्वर तेरा नाम कितना महान है। लेकिन जबकि तू इतना महान है, लेकिन तूने क्या किया? तूने दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से अपने महिमा लाए हैं। परमेश्वर की महानता एक तरफ है, तो दूसरी ओर परमेश्वर का वो जो कार्य, साधारण लोगों से अपना महिमा लेने की बात, वो बताया पहली बात। और आगे जाकर फिर लेखक बताते हैं, जब मैं तेरे हाथों के कार्यों को देखता हूं, तेरे सृष्टियों को देखता हूं, दोबारा मैं तेरी महिमा का एक काम देखता हूं। क्या है? तुम्हारे बाकी सारे सृष्टियों के तुलना में क्या है? मनुष्य क्या है तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। जब परमेश्वर में तेरे उस महान कार्यों को, सृष्टि के कार्य को देखते हैं, या ग्रहों को तुलना करते हैं, जितने ग्रह तूने बनाए हैं, पृथ्वी को या बाकी सारे सूरज, चंद्रमा, तारे आदि तेरे सृष्टि को तुलना करते हैं, मनुष्य क्या है उसकी तुलना में मनुष्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बाकी सृष्टियों की तुलना में अगर देखें, उसकी महिमा, उसकी शोभा, उसके जो साइज है कितना बड़ा है, इन सब की तुलना में अगर हम जो इंसान परमेश्वर की सृष्टि है वो कुछ भी नहीं है, वो नाचीज है, कोई महत्व उसका नहीं है। लेकिन क्या होते हैं, क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या किया? तूने उसे कैसा पद दिया? इतना छोटा होने के बावजूद, इतना कमजोर होने के बावजूद, बाकी सृष्टि की तुलना में, भजन 8 में लेखक बताते हैं, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। जो अपना अनुवाद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अगर मेरे विचार से कुछ अनुवाद में जो इब्रानी बाइबल से जो आए हैं उसमें लिखा है, तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है।
ऐसे ही इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल किया है। एलोहिम, यू हैव मेड हिम अ लिटिल लोअर देन एलोहिम, परमेश्वर से थोड़ा कम। इसका मतलब क्या है? मनुष्य हालांकि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देखने में, बाकी सृष्टि की तुलना में मनुष्य एक साधारण सा, एक छोटा सा सृष्टि है, उसमें कोई खास कुछ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? वो मनुष्य को सारे सृष्टियों में श्रेष्ठ और ऊंचा पद देकर बनाए हैं। कहां तक ऊंचा किया? इतना तक, परमेश्वर से थोड़ा सा छोटा, ऐसे महान पद परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। इतना ऊंचा पद परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था कि सबसे महान होकर परमेश्वर ने बनाया था। और जैसे 7 वचन में पढ़ते हैं, तो उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है। यू हैव क्राउन्ड हिम विद ग्लोरी एंड ऑनर कंपेयर्ड टू एनी अदर क्रिएशंस ऑफ गॉड। मैन इज द क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन। परमेश्वर के सृष्टि का ताज के रूप में परमेश्वर ने मानव को बनाए हैं। मानव के संबंध में द डिवाइन इंटेंशन ऑफ मैन, मनुष्य के संबंध में परमेश्वर का उद्देश्य है। हम 6 से 8 का 4 से 6 तक पढ़ते हैं। द डिवाइन इंटेंशन फॉर मैन, मनुष्य से परमेश्वर ने क्या उम्मीद किया था? What is God's expectation of man when he created Adam? परमेश्वर मनुष्य से क्या उम्मीद किया था? He intended great things from man. He was created as the crown of the creation. सृष्टि का मुकुट के रूप में परमेश्वर ने उसे बनाया था। और आगे जाकर लेखक क्या बताते हैं, क्या किया परमेश्वर ने? और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। इसका मतलब बाकी सृष्टियों के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। मनुष्य कमजोर है, छोटा सा है, पर परमेश्वर ने क्या किया? उसे इतना ऊंचा पद दिया, परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया। साथ साथ ये भी हम पढ़ते हैं, उसे बाकी सृष्टियों के ऊपर अधिकार दिया। उस अधिकार देने के संबंध में हम पढ़ते हैं, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया है। सब कुछ। अब क्या कुछ है, अगर वो समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 अध्याय, भजन संहिता 8 उसका 7वां वचन पढ़ के देखना है। क्या कुछ परमेश्वर ने मनुष्य का अधीन किया? हम उस पद को भी इस संदर्भ में एक बार पढ़ते हैं। भजन संहिता 8 और उसका 7वां वचन। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, भजन 8 का 7 वचन में पढ़ते हैं। 6 और 7, 6 का लास्ट और 7 में पढ़ के सुनाता हूं। तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया, जो हम इब्रानी में भी पढ़ा। क्या कुछ है? सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं। 8 पद, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते हैं। तो क्या कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन कर दिया? सब कुछ। सब कुछ मतलब जो हमने देखा, जो पृथ्वी पर हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको उसके अधीन कर दिया। फिर आकाश के पक्षी हैं, सो आसमान भी उसके अधीन कर दिया। और फिर जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते हैं, तो समुद्र के भी, आकाश के, पृथ्वी के और समुद्र के सारे जीव जंतु के अधिकारी के रूप में परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसका 26 और 28 पद को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 एंड 28, हम ठीक यही बात को वहां पर भी समझते हैं। मैं उसका 26 पद को एक बार पढ़ता हूं, उत्पत्ति 1 का।
आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। उत्पत्ति में भी जो भजन 8 में हम पढ़ते हैं, इसी बात को हम पढ़ते हैं। वो सारे तीनों क्षेत्र में, चाहे आसमान में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पानी पे हो, उन सभी जीव जंतुओं के ऊपर अधिकारी के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। या मैन वाज क्रिएटेड द सॉवरेन ऑफ द क्रिएशन। पृथ्वी का राजा, सारे सृष्टि का राजा के रूप में परमेश्वर ने मानव को बनाया था। मुझे कई बार इस बात को, ये जो वचन जब पढ़ते हैं, इस बात को देखकर मैं काफी अपने आप में मैं हंसता हूँ। मुझे हंसी आते हैं जब मनुष्य थोड़ी कुछ बातें जब वो अपनाते हैं। जैसे मंगलयान भेजा है भारत ने, या फिर अभी क्या भेजा था, और कुछ भेजा था, यानों को भेजते रहते हैं हम, सैटेलाइट्स को, और कुछ कामयाबी मनुष्य अपनाते हैं। हम बहुत इसको हम इतने प्रकाशित करते हैं कि हमने बहुत कुछ अपनाए हैं, बहुत बड़ा कामयाबी इंसान का हो गया कि फलाने ग्रह तक हम पहुंच गया, फलाने जगह तक हम पहुंच पाए। और हमें पता है मनुष्य की कामयाबी कितना बड़ा है। एक छोटा सा वायरस के से लेकर आप और मैं पिछले 5 महीने से घर के बाहर नहीं निकल रहे। 5 महीने से छोटा सा वायरस के डर के मारे इतने बड़े ताकतवर इंसान घर के अंदर डर के मारे छुपा हुआ है। यह है इंसान का असलियत। जबकि हम थोड़ी सी बात पर इतना घमंड करते हैं, हमने बहुत कुछ कर पाए। लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या उम्मीद करता था? See, we should be the king, the sovereign, सबका अधिकार रखने वाला हमें बनना चाहिए था। हम मंगलयान नहीं, हम सूरज तक पहुंचना, उसके आगे पहुंच जाना चाहिए था। परमेश्वर हमारे संबंध में यही कल्पना किए थे। That was the original intention of man, God's intention for man, that he should be the king, the ruler, कि वो अधिकारी बने, वो राजा बने। सारे उसके पांव के तले परमेश्वर ने किया था। लेकिन इब्रानी 2:8 में पद का लास्ट लाइन में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानी 2 अध्याय का 8 पद का आखिरी पंक्ति में हम क्या पढ़ते हैं? आप देखिए अपने बाइबल में क्या लिखा है। जैसे हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परमेश्वर ने जब अधीन कर दिया मतलब सब कुछ दिया है, कुछ भी रख नहीं छोड़ा है। आसमान के, पृथ्वी के, पानी के, सब उसके अधीन है। लेकिन क्या हुआ? लास्ट लाइन में पढ़ते हैं, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। See, this is the frustration over man. परमेश्वर की निराशा है मनुष्य के इस परिस्थिति पर। The intention over man, मनुष्य के बारे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? कि वो राजा बने। But now we see God is frustrated. The frustration over man, मनुष्य पर परमेश्वर की निराशा, ये इस बात पे आ जाते हैं जहां पर हम पढ़ते हैं सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम सबको पता है, पाप के कारण मानव वो जो स्थान, वो जो महिमा, वो जो आदर जो राजा के रूप में, अधिकारी के रूप में मनुष्य को मिलना था, वो आज खो बैठे हैं, है ना। हम कह सकते हैं आज हम हाथी बड़े जानवर को भी हम अपने छोटा सा एक लकड़ी लेकर इधर उधर घुमा सकते हैं ना। इंसान ही चलाते हैं इतना बड़ा जानवर को। लेकिन कई लोग बताते हैं ये इसलिए होते हैं, हाथी का जो आंख बिल्कुल छोटे हैं और आंख के पीछे इतना बड़ा कान है, इसलिए इस हाथी को पता नहीं चलते हैं उसके पीछे जो चलाने वाला छोटा सा इंसान है।
अगर हाथी को पता चलता कि ये छोटा सा 5 फुट वाला 6 फुट वाला इंसान ही मुझे चलाते हैं, तो वो चलाने नहीं देते। उसके कान इतना बड़ा परमेश्वर ने दिया, वो पीछे मुड़कर देख नहीं पाते, ऐसे बताए जाते हैं। तो आज मनुष्य जिस स्थान पर होना चाहिए, जिस पद परमेश्वर ने दिया, वो नहीं अपनाए हैं पाप के कारण। Had Adam not sinned, अगर आदम पाप नहीं करता होता, he would have enjoyed the blessings that God promised to him. परमेश्वर के दिए हुए उस आशीष को वो अनुभव करते और हम सब इस तरह अनुभव करते। बट सिन, पाप के कारण मनुष्य आज ये करने में असमर्थ हुआ। देखिए, हमारे विषय को ना भूलिए। विषय क्या है? मैं यहां पर क्या ये बताने वाला हूं, यीशु मसीह इंसान बनने से वो स्वर्गदूतों से छोटा नहीं हुआ, या आने वाले जगत का जो राज होगा वो स्वर्गदूतों का नहीं होगा। ये सब कहने के लिए लेखक पुराने नियम में भजन संहिता 8 में चले गए हैं कि मनुष्य जो परिस्थिति में होना चाहिए आज वर्तमान में, वो परिस्थिति में नहीं, पाप के कारण वो सब खो बैठे हैं। अब 9वें वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 9वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? अगर 8 वचन हम इस तरह समाप्त करते हैं, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। वी डू नॉट येट सी, अंग्रेजी में हम ऐसे पढ़ते हैं, वी डू नॉट येट सी एवरीथिंग सब्जेक्टेड टू मैन। मनुष्य को सब कुछ अधीन होकर नहीं पढ़ते। बट इन इंग्लिश वी हैव वर्स 9 स्टार्ट्स, बट वी सी जीसस, लेकिन पर हम यीशु को देखते हैं, मनुष्य को नहीं देखते हैं। कैसे? जिस पद पर उसे होना चाहिए उस पद पर आज हम मनुष्य को नहीं देखते हैं। पाप के कारण मनुष्य गिर गया, उसका महिमा और आदर वो खो बैठे हैं। बट देन व्हाट डू वी सी? वी सी जीसस, हम यीशु को देखते हैं। यीशु को क्या देखते हैं? यीशु को संक्षिप्त में बताना है तो हम यहां पर पढ़ते हैं, वी सी जीसस क्राउन्ड विथ ग्लोरी एंड ऑनर। आज महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम यीशु मसीह को देखते हैं। इसका मतलब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक ये कहना चाह रहे हैं, यीशु मसीह में मनुष्य ने जो कुछ खोए हैं पाप के कारण, वो सब कुछ वापस प्राप्त करने वाले हैं। Everything we lost because of the sin of Adam, we are going to regain in the person of Jesus Christ. यीशु मसीह में वो सब कुछ वापस हमें मिलने वाले हैं जो आदम में हम खो बैठे हैं। द फर्स्ट आदम, पहले आदम पाप का कारण बना, एंड वी रीड नॉट द सेकंड आदम बट द लास्ट आदम, अंतिम आदम ने, जो यीशु मसीह में, वो सब कुछ हमें रीगेन होते हैं, हमें वापस मिल जाते हैं। तो यीशु मसीह का इंसान बनने से वो स्वर्गदूतों से छोटा नहीं हुआ। क्यों? यीशु मसीह का इंसान बनने से वो आने वाले जगत का, द वर्ल्ड टू कम का अधिकारी बन गया है। ही इज गोइंग टू बी द रूलर ऑफ द वर्ल्ड टू कम। आने वाले जगत का अधिकारी हमारे प्रभु यीशु मसीह होने वाले। ही इज गोइंग टू रूल, वो शासन करेंगे, वो अधिकारी बनेंगे। नॉट द पीपल, नॉट एंजल, स्वर्गदूत नहीं, यीशु मसीह के द्वारा वो शासन होगा। अब रोमियो की पत्री 8 अध्याय 18 पद से लेकर अगर पढ़े, आप बाद में पढ़ के देख लीजिएगा, रोमियो की पत्री 8 का 18 से लेकर 22 पद तक सृष्टि के बारे में वहां पर हम पढ़ते हैं। द क्रीचर, सृष्टि क्या है? सृष्टि को आधीन कर रखा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोज वर्डिंग्स, हम उस शब्द के लिए वहां पर हम पढ़ते हैं 8 अध्याय का 19 पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि 20 पद में, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से
व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि आज किस परिस्थिति में है? वो विनाश के दासत्व में है। इट इज इन द स्लेवरी, इन द कैप्टिविटी। जो सृष्टि भी है, जो पृथ्वी भी है, आज विनाश का दासत्व में है। इसलिए हम जो बीज बोते हैं उसमें 100 गुना फल हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन जो झाड़ियों से भरे हुए पाप के परिणाम, पाप का जो श्राप है, वो पृथ्वी पर भी परमेश्वर ने दिया है। पृथ्वी भी आज विनाश के दासत्व में उन आने वाले छुटकारे के इंतजार में वो रहते हैं। वो छुटकारा कब होने वाले हैं? इन द वर्ल्ड टू कम, आने वाले जगत में, जो यीशु मसीह के शासन में वो जो समय आने वाले हैं। इसलिए लेखक ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह इंसान बनकर स्वर्गदूतों से कम नहीं बना, वो स्वर्गदूतों से महान ही है। वो आने वाले जगत का सृष्टिकर्ता है, आने वाले जगत का वो राजा है, उसका शासन करने वाले हैं, अधिकारी के रूप में वो रहने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू रियलाइज हिज ओरिजिनल प्लान अबाउट मैन इन द मैन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो मनुष्य है, उस यीशु मसीह में परमेश्वर अपना वो जो उद्देश्य है वो पूरा करने वाले हैं। इसलिए हम 2 अध्याय का 5 से 9 तक हम पढ़ते हैं। इन जीसस क्राइस्ट मैन रियलाइज हिज गॉड इंटेंडेड डेस्टिनी। परमेश्वर का जो उद्देश्य मनुष्य के संबंध में है वो यीशु मसीह में पूरा हो जाएगा। मनुष्य के संबंध में परमेश्वर का जो उद्देश्य था सृष्टि के समय में, वो यीशु मसीह में पूरा होने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह ही आने वाले जगत का राजा होगा, आने वाला जगत का राज करने वाला होगा। स्वर्गदूत नहीं, एक मनुष्य राज करेगा। स्वर्गदूत नहीं, इंसान आने वाले जगत का राज करने वाले हैं। क्या कौन सा इंसान राज करेंगे? अगर हम पढ़ते हैं जो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का उसका 2 या 3 पद को, वहां पर कुछ और लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जो राज करने वालों के रूप में। परमेश्वर के दास पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन यहाँ पर कराते हैं। तो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में उसका 2 और 3 पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेगा? पवित्र लोग, saints are going to judge the world. That means the saved people of God, उद्धार पाए हुए हम लोग क्या करेगा? जगत का न्याय करने वाले हैं। और तीसरा पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेगा? वी आर गोइंग टू जज द एंजल्स। यहां पर संदर्भ कुछ और है पौलुस का लिखने का, जो अभी हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम इस बात को पढ़ते हैं कि आने वाले जगत का राज करने वाला केवल यीशु मसीह नहीं है। हाँ, यीशु मसीह वो सब कुछ, पाप के कारण मनुष्य खोए थे, आदम ने खोया था, वो महिमा और आदर के साथ वो वापस लाए हैं। उसे आज परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान होकर हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय 13वें पद में पढ़ते हैं कि वो ही सैट एट द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी, महामहिमन के दाहिने ओर बैठा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ हम भी, उद्धार पाए हुए विश्वासी भी राज करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं। ये हमें कैसे पता है? नाउ द रिजल्ट ऑफ when we read Hebrews chapter 2 verse 9, मैं फिर से आपका ध्यान उस पद की ओर लाना चाहूंगा। इब्रानियों अध्याय 2 उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं, हम इस तरह पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया था,
मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर के मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु मसीह वो जो आदम का पाप के कारण मनुष्य खोए हुए उन सारी बातों को, उस महिमा को वापस लाया। किस प्रकार? यहाँ पर वो जो शब्द को हम पढ़ते हैं, वो दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने का कारण। यीशु मसीह को यह सब वापस पाने का जो मार्ग ये था, द वे इन विच जीसस रीगेन्ड एवरीथिंग दैट एडम लॉस्ट वाज थ्रू सफरिंग। दुख उठाने के कारण, दुख सहने के कारण वो आज वो सारे महिमा और आदर वापस पाए हैं। सो द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का दुख उठाना इसके लिए जरूरी था। अब यीशु मसीह का दुख उठाने का परिणाम क्या है? यीशु मसीह का मनुष्य बनकर दुख उठाना, लेखक यहां पर उन यहूदियों से कहना ये चाहते हैं, अगर यीशु मसीह इंसान नहीं बनता तो वो क्या नहीं बन सकता? आने वाले जगत का राज नहीं कर सकता। आने वाला जगत का राज वो कैसे कर सकते हैं? वो दुख उठाने का कारण। दुख उठाना हो तो यीशु मसीह को मानव बनना जरूरी था। मरना है तो यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे आना, इंसान का रूप लेना जरूरी था। इंसान का रूप लेने से यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? इंसान के रूप लेने से वो मृत्यु सह सका। जैसे हमें मालूम है कोई भी स्वर्गदूत नहीं मर सकते, वो आत्मा है, वो अमर है। तो यीशु मसीह स्वर्गदूत नहीं बना, क्योंकि उनका स्वर्गदूतों को मदद करना नहीं था, इंसानों को मदद करना था, हमें मदद करना था। इसलिए हमें मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंसान का रूप लिया और वो मृत्यु का स्वाद चखाया, वो मृत्यु या दुख उठाए हैं। दुख उठाने के लिए यीशु मसीह को इंसान बनना जरूरी था। स्वर्गदूतों से थोड़े समय के लिए उसे नीचे आना जरूरी था, लेकिन दुख उठाने के कारण आज उसे हम महिमा और आदर में देखते हैं। क्या यीशु मसीह का दुख उठाने से, यीशु मसीह का इंसान बनने से हमारा क्या फायदा हुआ? हमारे लिए उससे क्या रिजल्ट हुआ? 3 बातें बाकी भागों में लेखक यहां पर बताते हैं। यीशु मसीह का इंसान होने का कारण का या दुख उठाने के कारण हम जो विश्वासियों के लिए होने वाले 3 फायदा, द 3 रिजल्ट्स ऑफ हिज बिकमिंग मैन एंड द सफरिंग। मनुष्य बनकर दुख उठाने से जो 3 बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली बात, दुख उठाने के द्वारा वो हमारे साथ ज्वाइन हुआ। ही आइडेंटिफाइड विथ अस थ्रू हिज सफरिंग। अपने दुख उठाने के कारण वो हमारे साथ आइडेंटिफाई हो सका, तादात्म्य हो सका, ऐसे कुछ हम हिंदी में पढ़ते हैं। ही आइडेंटिफाइज विथ मैन थ्रू हिज सफरिंग। दुख उठाने के कारण वो हमारे साथ आइडेंटिफाई हो सका। वी रीड दैट फ्रॉम वर्सेस 10 to 13। 10 से 13वां पद तक हम इस बात को पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, 10 पद को हम पढ़ते हैं इस तरह, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जहां मेरा समय शायद यहाँ पर समाप्त हो रहे, मैं जहां तक मैं समझता हूं। आई थिंक आई गॉट ओनली टाइम अप टू 9 o'clock, राइट? करेक्ट, ओके। सो इस पद को, ये जो पद को मैं कहकर यहाँ पर समाप्त करूंगा। इस पद में जो 10वें आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना अनिवार्य था या ये उचित था परमेश्वर के नजर में। क्यों था? क्योंकि वो उद्धार का कर्ता बने, वो सिद्ध बन जाए। That Jesus should become the author of our salvation, the champion of the
कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ एक टाइटल है, शीर्षक है, द ऑथर ऑफ आवर साल्वेशन, वो हमारा उद्धार के कर्ता बना। ये जो शब्द नया नियम में हम केवल 4 बार ही पढ़ते हैं। जो यूनानी जो शब्द हैं, जो आर्चिगोस या आर्किगोस कहते हैं, ये 4 बार ही हम पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं। जो नया नियम में 2 बार इब्रानियों की पत्री में और 2 बार प्रेरितों के काम में है। और यहाँ पर पहली बार हम पढ़ते हैं कि वो हमारे उद्धार के कर्ता हैं, जबकि 12वें अध्याय 2 पद में हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं कि वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं। ही इज द ऑथर ऑफ आवर साल्वेशन। हियर ही इज ही इज द ऑथर ऑफ आवर फेथ। 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री 2 पद में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं वो हमारे उद्धार के कर्ता हैं। और तीसरा भाग है प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 15वां पद, Acts chapter 3 verse 15, again the word archigos is used there. वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वो हमारा जीवन का करता है, जीवन का स्रोत। ही इज द प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन का करता है। तो यीशु मसीह उद्धार के करता है, वो विश्वास के करता है, और वे जीवन के भी करता है। अब एक कर्ता जो शब्द है, जो यूनानी भाषा में जो इस्तेमाल किया है, जो आर्चिगोस है, आप अंग्रेजी अनुवादों को पढ़े, अलग अलग जो शब्द इस्तेमाल किया है। कहीं केजेवी बाइबल में कैप्टन हम पढ़ते हैं, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। कहीं और हम पढ़ते हैं द पायनियर ऑफ आवर साल्वेशन, द ऑथर, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑथर ऑफ आवर साल्वेशन। कहीं और हम पढ़ते हैं चैंपियन और फाउंडर ऑफ साल्वेशन। इसका मतलब ये जो एक शब्द का जो यूनानी शब्द है, वो अलग अलग अंग्रेजी शब्दों में ही उसका पूरा मतलब आते हैं, इसलिए अलग अलग अनुवादों में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। तो आर्चिगोस का मतलब क्या हुआ? आर्चिगोस इज द पर्सन हु इज द फाउंडर। ही इज द फाउंडर ऑफ ए फैमिली, हेड ऑफ ए सिटी, हेड ऑफ ए फैमिली, और हेड ऑफ द स्कूल, ये फिलोसॉफिक स्कूल, ये सबका हेड को है आर्चिगोस जो शब्द का मतलब। ही इज द हेड ऑफ ए सिटी, हेड ऑफ ए फैमिली, और हेड ऑफ ए फिलोसॉफिक स्कूल। मतलब एक सिटी का संस्थापक हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बाकी लोग उसमें आकर बस सकते हैं। एक घर का फाउंडर, द फाउंडर और द हेड ऑफ ए family, that means others can join in that family. और he is head of a philosophic school, इसका मतलब इस स्कूल में और लोग आकर पढ़ सकते हैं। अब यीशु मसीह कौन है? he is the captain, the author, the archigos of salvation, वे उद्धार के कर्ता हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो he is the pioneer, the one who blazed the way, the रास्ता खोलने वाला व्यक्ति है, शुरुआतक है वो संस्थापक हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग उसके पीछे पीछे उसमें प्रवेश करें, चाहे वो शहर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, इन सब का शुरुआतक है, बाकी लोग पीछे पीछे उसका चले। इसका मतलब यीशु मसीह उद्धार के कर्ता, मतलब हम, जैसे 10 आयत में हमने पढ़ा था, 10वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था? बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना, ब्रिंगिंग मेनी सन्स टू ग्लोरी, अनेकों पुत्रों को महिमा में लाना। हम अपने इस कप्तान आर्चिगोस है, उसके पीछे पीछे अनेकों पुत्रों के रूप में इस महिमा में प्रवेश करने वाले। द ग्लोरी दैट गॉड इंटेंडेड, ग्लोरी जो भजन 8 में बताया, आदर और महिमा के लिए परमेश्वर ने मानव को बनाया था, वो महिमा में मैं और आप। यहां पर इब्रानियों के पत्री में उद्धार का जो शब्द को इब्रानियों के पत्री के अनुसार आत्मा को पाप से बचाना, वो हम आम तौर पर समझते हैं, उस दृष्टिकोण में इस्तेमाल नहीं किया है। Salvation in the book of Genesis, not in its basic sense as we understand,
in the gospel or in the other epistles. इब्रानियों की पत्री में उद्धार का तात्पर्य है वो जो विपत्ति से बचाए जाना, सुरक्षित लाना, जो भजन संहिताओं में भजनों के लेखक ने जिस दृष्टिकोण से हमें उद्धार का जो शब्द इस्तेमाल किया, कुछ वो मतलब हम इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं। तो यहां पर इतना कह के मैं समाप्त करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के कर्ता हैं, जो रास्ता खोल के दिया है। वो जो आदम का खोया हुआ उस महिमा में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया है। तो इसका मतलब हम भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी उसके पीछे पीछे उस महिमा में प्रकट करने वाले, प्रवेश होने वाले। वी आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय द ग्लोरी दैट टुडे द लॉर्ड जीसस हैज, और द ग्लोरी दैट ही इज गोइंग टू हैव। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में हम भी पुत्रों के समान प्रवेश करने वाले हैं। और लेकिन इसके लिए प्रभु ने दुख उठाया। उस दुख उठाने का परिणाम हम बाकी पदों में पढ़ते हैं। प्रभु की इच्छा है तो अगर हमें समय मिले, मैं आशा करता हूं, मैं हम ये तो पुस्तक का कहीं पर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातों को कह के 1-2 हफ्ते के अंदर मैं मेरा जो समय समाप्त हो जाएंगे अध्ययन का, वो तो मैं करूंगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, यीशु मसीह में होकर हमें परमेश्वर ने वो सब कुछ दे दिया है। वो हमारा आर्चिगोस है, वो हमारा कप्तान है। प्रभु हमें सहायता और मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।